आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है गैस्ट्रिक अल्सर। इसको डूडल अल्सर या फिर पेप्टिक, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो अल्सर का मतलब नॉर्मली ये होता है कि छाला पड़ जाना, ब्लिस्टर पड़ जाना। अब कहीं पे छाले पड़ रहे हैं, फिर कहीं पे भी ब्लिस्टर हो रहा है, तो इसका नॉर्मली सा मतलब ये है कि कुछ चीज़ जल गई है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे चोट लग जाती है तो वो तो एक वुंड की तरफ फॉर्म करता है, घाव बन जाता है। पर अगर कहीं पे अगर जल गया है ना, बर्न का केस है, तो वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, वो फूल जाता है, मोटा सा फूल करके ब्लिस्टर फॉर्म कर लेता है। सिमिलरली केस अगर पेट में कहीं, है ना, स्टमक में मेनली अगर कहीं इस तरह का केस होता है, कहीं छाले पड़ जाते हैं, जल गया कोई पार्ट स्टमक का, तो उसको हम सब बोलते हैं कि अल्सर हो गया है, पेप्टिक अल्सर हो गया है। पेप्टिक अल्सर मतलब वही, चाहे इसमें गैस्ट्रिक डूडल सब आ जाते हैं, पेप्टिक अल्सर ही सब कॉमन होता है। तो इसमें होता क्या है जनरली कि जो पेप्टिक अल्सर है वो जल रहा है तभी फॉर्म हो रहा है। अब कोई चीज़ जल कैसे रही है, हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है, इसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो HCl होता है वो हमारे पेट में होता है। अगर अभी आप अपना हाथ, अगर आपका हाथ उस एसिड के अंदर डाला जाए, आपकी उँगलियां जल जाएंगी, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड एसिड मतलब तेजाब, है ना, जो तेजाब कहीं पड़ जाए किसी के फेस पे, किसी के हाथ पे, कहीं भी, तो पूरा जल जाता है चेहरा। तो वही एसिड जो होता है हमारे पेट में होता है। क्या काम होता है उस एसिड का? उस एसिड का बहुत सारा काम होता है। उस एसिड की वजह से जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो भी फूड का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। उसको डाइजेशन करने में हेल्प होती है। जो बैक्टीरिया फूड हम खा रहे हैं, है ना, तो उसको मार देता है वो। और उसके साथ में हमारा पेट के अंदर जो प्रोटीन सॉरी, जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम लगते हैं, तो वो एंजाइम थोड़ा लो पीएच में काम करते हैं, कम पीएच में। तो एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण पीएच लो हो जाता है, तो फिर वो अच्छे से काम करता है। पर जब यही एसिड ज़्यादा बन जाता है ना, अच्छा, वैसे एसिड तो रहेगा ही पेट में। एसिड तो पेट में रहेगा, तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता? पेट को बचाने के लिए दो तीन मेम्ब्रेन काम कर रहे होते हैं, दो तीन चीज़ें काम कर रही होती हैं। म्यूकस की मेम्ब्रेन, म्यूकस मतलब कि ऐसा समझो कि पेट है, पेट के अंदर चारों तरफ एक कवरिंग लगी हुई है। जो एसिड है, तो एसिड एसिड तो हमेशा बन रहा है, पर वो जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट कर रही है उससे। तो वो उससे क्या हो जा रहा है कि उससे अपना स्टमक जो है वो बच जा रहा है, जल नहीं रहा है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस कई बार आपने देखा होगा, कभी खांसी आ रही हो, कफ आ रहा हो, सेम टाइम पे खांसी आ गई, तो खांसी आ रहा हो या फिर कफ आ रहा हो, तो उस समय पे कुछ वाइटिश कलर का ना, सफेद कलर का कुछ जो निकलता है, उसे स्पूटम बोलते हैं, खखार कुछ भी शायद। तो वही होता है म्यूकस। तो उसी की बहुत मोटी सी एक लेयर हमारे पेट के अंदर चादर की तरह बिछी हुई है, और वो लेयर हर समय बनती रहती है। हर समय एसिड हर समय होता है पेट में, है ना, और जनरली जब भूख बढ़ जाती है तभी और ज़्यादा तो दिक्कत होती है। तो वो एसिड एसिड से बचाने के लिए हर समय वो लेयर टूटती रहती है, और हर समय वो लेयर बनती रहती है। तो वो लेयर हमारे पेट में पाई जाती है, स्टमक में, ताकि हम एसिड से हमारा पेट जले ना। उसका काम है बैक्टीरिया को मारने का, तो बैक्टीरिया को मारे, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हेल्प करे, पर पेट को कोई दिक्कत ना दे। तो इसीलिए म्यूकस क्लियर होती है। दूसरा उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है सॉरी। अब होता क्या है कि जितनी भी चीज़ें जैसे कि म्यूकस क्लियर बनती कहाँ से? उसी के अंदर ही कुछ सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते थे, टाइम टू टाइम उसको बनाते रहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन भी है, जैसे कि अब कितना भी जो लेयर है हमारा म्यूकस का, कितना भी हुआ फिर भी कभी न कभी एसिड ऊपर नीचे होने के कारण थोड़ा बहुत पार्ट जल सकता है, या फिर म्यूकस कैमरे जल जाएगी थोड़ा बहुत, तो उसको हील कर दे। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? उसको हील करता है, थोड़ा बहुत ही बर्न हो तो हील कर देता है, पता नहीं चलता, ये रोज होते रहता है, ये बहुत आम बात होती है। पर ये क्या हो रहा है, इन दोनों का बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब HCl का लेवल एकदम बढ़ जाता है स्टमक के अंदर, है ना, हाइड्रोक्लोरिक बढ़ जाता है, तो म्यूकस को सिक्रेट करने का एक लेवल है, बॉडी उस लेवल के हिसाब से सिक्रेट कर रही है। पर HCl का लेवल बढ़ गया, इसके कारण HCl जीत जाता है लड़ाई में, और जगह जगह पे वो जो तेजाब है हमारे पेट के अंदर, वो छाले कर देता है, ब्लिस्टर कर देता है, जिसके कारण उसी को हम पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, है ना, ड्यूडेनम में छोटी आंत में हो जाए थोड़ा, तो उसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। तो इस तरह का अपने को देखने को मिलता है इसके अंदर कि छाले पड़ चुके हैं। अब बात यह है कि HCl जीत कैसे गया?
लड़ाई में, है ना? ऐसा क्या हुआ कि HCl बढ़ गया एकदम से? बहुत कारण होते हैं इसके, बहुत कारण होते हैं जिससे बढ़ जाता है। मेनली आमतौर पे सबको पता ही होता है कि HCl कैसे बढ़ जाता है, पर मुख्य कारण जैसे कि आपको मैं बता दूँ, स्ट्रेस और एंग्री। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से रहने वाले हो, चिड़चिड़ापन ऐसा कुछ अगर है तो इससे HCl का कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्टमक के अंदर HCl बढ़ता है। साथ ही साथ में अगर आप ये तो एक पॉइंट हो गया कि अगर अपने माइंड को शांत ना रखो, गुस्से में हो, एंग्री हो, स्ट्रेस कंडीशन में, तो HCl बढ़ता है। इसके साथ ही साथ में स्मोक करते हो अगर, है ना? जनरली स्मोक करने वाले बंदे पाए जाते हैं ऐसे। स्मोक कर रहे हो, टी, कॉफ़ी ऐसा कुछ ले रहे हो तो भी HCl का लेवल बढ़ता है बॉडी में। और क्या है जिससे HCl का लेवल बढ़ जाए, क्या होगा? फ्राइड फूड, है ना? कुछ भी तली हुई चीज़ें खा रहे हो तो उससे HCl का लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ में जो एस्पिरिन की जो दवाइयाँ आती हैं, एस्पिरिन फॉर्म की, जैसे डिस्प्रिन, कॉमन नाम सुना होगा आपने, जो सर दर्द में पेन किलर एनाल्जेसिक के रूप में काम करती है, तो उससे भी जो पेन किलर होते हैं उनसे भी अ, ये अल्सर बढ़ता है, फॉर्म होता है। पेप्टिक अल्सर हो जाए किसी को पे तो मतलब वो पता कैसे चलेगा? जनरली क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर जिसको हो गया हो, यानी पेट में छाले पड़ गए हों, तो क्या होता है कि खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे, 2 घंटे के अंदर, खाना खाने के बाद, आफ्टर द फूड, है ना? ईटिंग फूड, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसके पेट में दर्द होता है। पेशेंट को शिकायत आती है कि खाना खाने के 1-2 घंटे बाद दर्द आता है। दर्द ऐसा नहीं होता कि एकदम बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मरोड़ के चुभन सी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली पेन रहता है वो, और वो जो पेन होता है वो दर्द धीरे-धीरे किस एरिया में अल्सर आपके ये भी बताता है कि किस तरफ ज़्यादा पेन हो रहा है। इसोफेगस की तरफ हो रहा है ऊपर, तो ऊपर, नीचे पेट में हो रहा है मतलब दुर्गंध की तरह इंटेस्टाइन में है। तो ये इस तरह से पेन होता है आफ्टर द ईटिंग फूड, ये देखने को मिलता है अपने को हमेशा। उसके साथ ही साथ में और भी सिम्पटम इसके अंदर आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं इसके अंदर। अब कभी-कभी इसमें क्या होता है कि वॉमिट भी होता है ना? खाने 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 ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है तो फिर कुछ खाया नहीं जाता, वॉमिट सा मन करता है, उल्टी करने का मन करता है। कॉम्प्लिकेशन की मैं बात कर रहा था, कॉम्प्लिकेशन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हैं, जैसे कि अल्सर ज़्यादा हो आता है तो जो ब्लिस्टर है वो फूट जाता है कई बार, अल्सर जो है वो फूट जाता है, उसके फूटने के कारण ब्लीड ब्लीड निकलता है स्टमक से, चाहे डुोडेनम है तो डुोडेनम से। तो ये ब्लीडिंग जो होती है आगे चल के ब्लैक कलर, जो खून होता है वो काले कलर में बदल जाता है, और जो फिर स्टूल होता है पास करते हैं, यानी पोटी जब करते हैं तो उसका कलर भी काला-काला, ब्लैक-ब्लैक, फिर ब्लैक में ब्लैक कलर में, स्टूल में ब्लैक कलर, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ब्लड आना स्टूल में से, ऐसा कभी-कभार ऐसा देखने को मिलता है। ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अपने पास। और इसके साथ ही साथ में, अब ये तो सारी बातें थी कि ये ऐसे कोज़ कर रहा है अल्सर के लिए। एक बार अल्सर अगर हो तो डॉक्टर क्या करते हैं पता करने के लिए, एंडोस्कोपी होता है। एंडोस्कोपी में मतलब क्या है कि हमारे माउथ के अंदर एक दूरबीन डाली जाती है, जिस दूरबीन से देखा जाता है कि पेट में अल्सर कहाँ पे है, किस जगह पे है, उसका साइज़ क्या है। अगर ज़्यादा ही बड़ा अल्सर है, ट्यूमर टाइप का कुछ होगा, तो उसको वहीं से निकाल दिया जाता है, एंडोस्कोपी के प्रोसेस के द्वारा ही निकाल दिया जाता है उसको। इसके साथ ही साथ में अगर ज़्यादा HCl बन रहा हो, ज़्यादा एसिड बन रहा हो, तो खट्टी ढिकारे, उल्टी का मन करना, तो बार-बार खट्टी ढिकारे आना या फिर उल्टी का आना, ये एक और भी अलग तरह के सिम्पटम को इंडिकेट करता है कि पेट में HCl का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो एसिड रिफ्लक्स कर रहा है। इसको कॉमनली भाषा में एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। एसिड रिफ्लक्स मतलब एसिड ऊपर उछल रहा है और जो हमारी खाने की नली है, वहाँ तक ऊपर आ रहा है। क्योंकि अब खाने की जो नली है, हमारे उस नली में तो कोई म्यूकस की मेम्ब्रेन नहीं है। अगर वहाँ एसिड आता तो वो बर्न ही होगा सिर्फ़। तो वहाँ यहाँ जब कई बार एसिड ऊपर उछाल मारता है, पेट के ऊपर हल्का-सा जो खाने की नली में, तो एक पेन होता है। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें हार्ट में पेन हो रहा है ना? हमारे हार्ट में दर्द हो रहा है, पर वो दर्द गैस के कारण, यानी कॉमन भाषा में बोल रहा हूँ मैं, गैस के कारण जब ब बहुत, यानी एसिडिटी के कारण बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ गया है, तो कभी लगता है कि वो हार्ट में दर्द हो रहा है। कई लोग डर जाते हैं कहीं हार्ट अटैक तो नहीं। तो अगर ऐसे सभी कॉमन सिम्पटम हैं, तो फिर मतलब हार्ट अटैक नहीं है वो पेट से रिलेटेड दिक्कत है, एसिड बढ़ गया है, तो इसी के कारण वो हो रहा है। अब अगर ज़्यादा ही बार-बार फ्रीक्वेंटली आपको हो रहा है, बार-बार एसिड रिफ्लक्स मार रहा है, एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है, तो सीधा-सीधा इसका मतलब ये है कि आपका जो इसोफेगस है, यानी कि जो खाने की नली है, वो उसके ऊपर एसिड रिफ्लक्स करके अब उसको बर्न कर चुका है। और जब एक बार वो हल्का-सा बर्न, तो आपस में चिपक जाता है, ये पाइप है, ये चिपक जाएँगे ऐसे। जब ये चिपक जाएँगे तो फिर फूड को स्वैलो करने में, निगलने में, और फिर फूड को ऊपर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, कई बार इसके सर्जरी में ऑपरेशन की जान भी जा सकती है, ये अगर ज़्यादा बढ़ गया तो।
तो अगर बार-बार उल्टी आ रही है, बार-बार एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत बहुत ज़्यादा, तो अपने डॉक्टर से मिले और अपनी एंडोस्कोपी करवा के पता कर लें। ये तो नॉर्मल सी बात होगी, इसमें ये दिक्कत होती है। दूसरी मैं बात बताऊँ कि इसको प्रिवेंट कैसे किया सकता है। तो जो मैंने बताया कि इससे हो रहा है उसको मत खाओ तो प्रिवेंट हो सकता है। जैसे टी, कॉफ़ी, चाय-वाय बिल्कुल नहीं पीना है, कभी नहीं पीना। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी बिल्कुल भी, कोको कोला ऐसा कुछ ड्रिंक मैं मतलब बता रहा हूँ इस बीमारी में नहीं पीना है ना? ये सब नहीं पीना आपको। इसके साथ ही साथ में जैसे कि कोई ऐसे गरम चीज़ और साथ ही साथ में जो फ्राइड हो, बाहर की चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं खाना है, उनसे एसिडिटी बढ़ती है। स्ट्रेस मत लो, एंग्री गुस्सा ज़्यादा मत हो बिल्कुल भी। और जो पेन किलर्स जो ज़्यादा यूज़ करते हैं जनरली उसका बंद कर दें, उसको यूज़ करना, पेन किलर को बंद यूज़ करना, बिना मतलब का ना लें, उसको ना खाएँ, उससे भी एसिडिटी बढ़ती है। उसके साथ ही साथ में अब जो अल्कोहल है, अल्कोहल का भी सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्राइड फूड, अल्कोहल जो ये सब चीज़ें इनको ना खाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूध, रामबाण इलाज मैं बताता हूँ, अगर किसी को ऐसा दिक्कत है तो रात को दूध रख दे फ्रिज में या फिर कहीं भी, ठंडा होने के लिए उबाल के, और सुबह ठंडा दूध पिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वो। डेयरी प्रोडक्ट सारे खा सकते हैं, दही खा सकते हैं इसके अंदर, ये सब चीज़ें खाएँगे तो ज़्यादा ही बेटर जो होगा। फूड आप खा रहे हो, जो फूड वो टाइम पे लें, है ना? जब फूड खा रहे हो टाइम मतलब जब भूख लगती है तो खाना खाएँ ज़रूर, कुछ ना कुछ खाते रहें। कभी भी भूख लग रही हो आपको और पेट खाली हो तो उसको अवॉइड ना करें कि कुछ देर बाद में खा लूँगा, फिर खाना मेरे पसंद का नहीं है तो बाद में खा लूँगा। कुछ भी खा लो लेके, पर खाली पेट मत रहना, अगर खाली पेट तो एसिडिटी बढ़ती है और फिर उससे बर्न का केस वापस ज़्यादा चालू होते हैं, फिर अल्सर फॉर्म होंगे ही होंगे। तो खाली पेट कभी ना रखें। अब ये नया कारण आया है एक और कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस एक बैक्टीरिया है, एक जर्म है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी का मामला सामने आ रहा है, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और पेट में छाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको मारने के लिए एक मेडिसिन आ रही है, उस मेडिसिन का नाम है एचपी किट करके, ऐसा कुछ एंटीबायोटिक होता है, वो देते हैं स्पेशली इसके लिए। बाकी एंटासिड चलता है। एंटासिड जो है वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोल्ट में हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के फॉर्म में आता है, इस सोल्ट में, वो चलता है ताकि एसिड कम कर सके। बाकी इसमें H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम से भी दवाइयाँ चलती है। जैसे इसमें रेंटिडीन हो गया, मेनली इसको रात को दिया था खाने के लिए। ये दवाई रात भर पेट में बनने वाले एसिड को कम करती है। सिमिलरली प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जो होता है, इस नाम से भी मतलब ये तो बता रहा हूँ मैं सोल्ट कंपोज़िशन की कैसे है, इस नाम से भी दवाइयाँ आती है। जनरली इसमें ओमेप्रोज़ोल, पेंटोप्रोज़ोल, पैन-डी, इन सब करके आती है। जैसे वो रात को एसिड नहीं बनने देता, उस तरह ये दिन में एसिड नहीं बनने देता पेट के अंदर। अनवांटेड एसिड को रोकता है बनने से। तो ये सब इससे कॉमन चीज़ें थी, जो भी मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ मेरे बोलने से सीधा ना ले कोई, है ना? अपना जो फिजिशियन है, अपना जो फैमिली डॉक्टर है या फिर जो भी डॉक्टर है उनसे बात करके अपनी रिपोर्ट डिस्कस करके उसके बाद ही अपनी दवाइयाँ को चला सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो मैंने दी ऑल अबाउट द पेप्टिक अल्सर, इसोगैस्ट्रिक ड्यूडेनल जो भी है उसे बोल सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरा मकसद भी ये है कि आपको ज़रूर इसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं पढ़ता हूँ, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच।